हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनकी मन के अंदर चलने वाली उथल पुथल के बारे में, उनकी थॉट्स के बारे में कि वो आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस होने के साथ ही साथ सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप डिवाइन टैरो 777 पर सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप पर रीडिंग नहीं की जा रही है, और जब भी होगी तो व्हाट्सएप नंबर आपको इंस्टाग्राम का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा उसका भी। चलिए अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानने के लिए, क्या क्या चल रहा है उनके मन में। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचना है। तब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। डिवाइन यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि वो आपके बारे में और आपके पर्सन के रिश्तों के बारे में हमें बताए। ओके, आज जो है हम आपके और आपके पर्सन के दोनों के ही कार्ड्स को निकालेंगे सो दैट कि हमें ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके आप दोनों के बारे में। यू विज देम के बारे में है ये एक तरह से रीडिंग, ठीक है। चलिए यहाँ हमारे पास कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। यू विज देम, नीचे आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो कार्ड्स आए हैं, द मून है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। यहाँ ऐसा दिख रहा है जो आज की रीडिंग है, जो आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सोचना और समझना चाह रहे थे, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। जहां आपके पर्सन अपनी मजबूरियों से घिरा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके फैमिली बाउंड्रीज़ है या उनकी लाइफ में जो बाउंडेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, जिनको क्रॉस कर पाना उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है, वहीं आप अपने दिल में अपने दुख और दर्द को, तकलीफ़ को छुपा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि इससे उनकी तकलीफ़ बढ़े। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जहां आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो निश्चित तो कर चुके हैं आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे मिलने का, लेकिन फिर भी उनकी राह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी राह को मुश्किल करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी चीज़ों को, उनके टाइम को और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप उनका ही वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आपको यकीन है कि एक ना एक दिन उन्हें रियलाइज़ होगा अपनी इस गलती का, अगर वो दूसरों को सुनते हैं तो। अगर वो कोई भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये उनकी गलती होगी, और आप इस चीज़ के लिए उन्हें कभी माफ़ कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको खुद भी नहीं पता है। अभी वो सिर्फ अपने पास्ट की एनर्जी में ही जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की एनर्जी, पास्ट की किए हुए कामों को लेकर के सोच रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि क्या पास्ट में उन्होंने कोई गलती की है या पास्ट में कोई ऐसा काम किया था जिसको वो अभी भी सोचते रहते हैं, अच्छी बुरी यादों के तौर पे उनको याद करते रहते हैं। वहीं आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आप नहीं सोचते हैं कि पुरानी बातों में स्टक रहने से कोई काम बन सकता है। आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आए और पुरानी बातों को भूल करके आगे के फ्यूचर के बारे में सोचें। पुरानी बातों से और पुरानी बातों में उलझे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। वहीं आपके जो पर्सन हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे वो इस निगेटिविटी से बाहर आए। काफ़ी निगेटिव और निराश नज़र आ रहे हैं वो इस समय पर, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी ऐसे ही लाइफ चलेगी या फिर कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
वहीं आप उनके लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अभी भी पॉजिटिविटी से भरा हुआ देखा जा सकता है। आज भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं और अभी भी आप उनको एक वेट करते हुए आप उनका वेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप उनके साथ अपने रिश्तों को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उस पर काम भी करना चाहते हैं, पर फिर भी आपका दिल थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहा है। वहीं आपके पर्सन जो है एक बार वहीं पुरानी बातों में स्टक हुए पड़े हुए हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो घुट रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातों को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं। आपके ऊपर आप में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जो इस चीज़ को पॉजिटिविटी की तरह देख रही है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक बार आपके साथ आएँ और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। आप उनका साथ देना चाहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना बहुत ज़रूरी आपको लग रहा है। वहीं आपके जो पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की राह में कोई और है जो बीच बीच में आकर के आप दोनों के रिश्तों को ख़राब करने को, उनको आगे ना बढ़ पाने के लिए बाध्य कर रहा है। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों निकट ना आ पाएँ, करीब ना आ पाएँ, एक ना हो पाएँ। ऐसे कई लोग हैं आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में भी। लेकिन फिर भी पॉजिटिव, आप जितना पॉजिटिव हैं आपके पर्सन उतना ही निगेटिव और पुरानी एनर्जी में जी रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर इन कार्ड्स के लिए कि क्या निकल के आता है अभी आगे की फ्यूचर के हिसाब से। सो एंजल्स, डिवाइन एंड आप जब तक पॉजिटिव रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए तो हम कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर है इनके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चाहे कितना ही कंफ्यूजन क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। आपकी और उनकी ये सोच है, फिर भी म्यूचुअल थॉट है आप दोनों की। यहाँ आपके जो पर्सन है वो अपने लिए यहाँ पर कोई स्टैंड अब तक नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ देने में ही यकीन करते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है और अब तक ये निराशा जो उनको घेर रही है वो सिर्फ ये सोचकर घेर रही है कि क्या आगे भी उन्हें सिर्फ दूसरों के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अब तक उनकी लाइफ में वो खुद से कभी कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाए हैं। हर वक्त हर समय उनकी लाइफ के डिसीजंस को दूसरों ने लिया है और वो उसको सिर्फ फॉलो करते रहे हैं और कभी भी अपने आप को नहीं सुन पाए हैं। अपनी दिल की आवाज़ वो कभी नहीं सुन पाए हैं, जबकि आपने उन्हें हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए बोला है। आपने हमेशा उनको बहुत प्यार और कद्र और इज़्ज़त दी है। आज भी आप उनके लिए वही प्यार और इज़्ज़त रखते हैं। आप उनकी सिचुएशंस को अच्छे से समझते हैं और आप जानते हैं कि वो परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी उस परेशानी से बाहर निकलने में मदद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से करें, लेकिन यही बात है कि आप अभी भी आप उनको हेल्प करना चाहते हो जहाँ उनकी खुद की स्वतंत्र सोच काम नहीं कर पा रही है, वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी उनको एक आदत सी पड़ गई है दूसरों के हिसाब से चलने की, और यही आदत आपको परेशान करती है और आप हमेशा उनके साथ में जुड़ के रहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि वो उसमें और आप में थोड़ा सा फ़र्क है। आप जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं और आप अपने निर्णय जीवन के खुद लेते हैं, निर्धारित करते हैं और आप चाहते हैं कि वो कम से कम आपको देखकर ही ऐसे बने, लेकिन वो वैसे बन नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ वो ऐसा करना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा ये बात बोली है। वो हमेशा ऐसा फील करते हैं कि उन्हें खुद से अपने निर्णय लेना पड़ेंगे लाइफ में, और अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो लाइफ में कहीं और पहुँचेंगे, शायद कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
उन्हें ये चीज़ का बहुत अच्छे से भान हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग, उनकी एनर्जी उनको हमेशा दबा के रखने की ही है। वो नहीं चाहते कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले। वो चाहते हैं कि जो डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए होंगे, यानी कि उनके आसपास के जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जो डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए हों वही डिसीजंस उनको मानने चाहिए। यह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप भी परेशान नज़र आ रहे हैं। आप इनको एक बार ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि ये अपने आप काम करना सीखें, ये अपने ऊपर का अगर रिलाई करना सीखेंगे तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल और एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपको ये बात अच्छे से पता है, आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इस प्यार की वजह से इस चीज़ का इंतज़ार करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि चलिए अगर मुझे लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा आपके इस चेंज को देखने के लिए तो आप इसके लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वहीं ये पर्सन के मन में डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें इस इंतज़ार की वजह से और दूसरों के प्रेशर की वजह से। जहाँ ये खुद से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वहाँ इनको इस बात का डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को वीक पा रहे हैं। लेकिन एक ऊर्जा का संचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद यही प्रेशर इनको ऊर्जा से भरने वाला है, जो इनको अपने काम के लिए रिफ्लेक्ट करना या फोर्स करना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने काम को करने के लिए ये जो सप्रेशन है जिससे कि अभी काम नहीं कर पा रहे, ये सप्रेशन ही इनको कहीं ना कहीं इस ऊर्जा से भर देगा कि इन्हें अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं और आपको खुशी होगी कि अगर ये अपना स्टैंड खुद ले सकें और आगे आपके आगे ये बता सकें कि ये अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आप इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। चलिए ऑरिकल डेक से भी कुछ कार्ड से देखते हैं कि क्या निकल के आता है गाइडेंस के रूप में आप दोनों के लिए। तो ऊर्जा जो है सप्रेस है, पर कोशिश है यहाँ पर कुछ हाइप होने की और आप उनकी मदद कर रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो। यहाँ पर है ग्रोथ एंड हियर इज फियर। दो कार्ड यहाँ निकले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर चेंज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी वो ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आप दोनों की जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और आप दोनों के अंदर जो एक खोने का डर है, एक दूसरे से बिछड़ने का जो डर है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। वो वही तभी कम हो पाएगा जब आप अपने ऊपर काम करना सीख जाएंगे, जब आप अपने कामों को अपने हिसाब से करना सीख जाएंगे। ये गाइडेंस आपके पर्सन के लिए है कि उन्हें अपने डरों से लड़ना होगा, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। और आप उनका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं और धीरे धीरे ये इंतज़ार कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएगा, यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कह रही हैं। सो चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि नियम ही है, परिवर्तन ही है नियम, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की करंट थॉट आपके लिए और आपकी भी करंट थॉट यहाँ पर। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर क्लेम करना चाहे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉलो करना होगा डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। Thank you for watching. Bye.